लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे। हाँ, चोटें ये जिस्मों पे मरहम उमंग, लाश नहीं हो मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। हाँ, दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे। हाँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी टीचरों को संबोधित करते हुए एक पोएम बोलना चाहती हूँ। मुझे मेरे दायरे मत सिखाओ, मुझे मेरे दायरे मत सिखाओ, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या कर लोगी, घर में खाना ही तो बनाऊंगी। क्या हो रहा है बेटा, बैठ जाओ। ज्यादा पढ़ लिख कर क्या कर लोगी, घर में खाना ही तो बनाऊंगी। लड़कों के साथ थोड़ा कम घुमा करो, उनसे दोस्ती थोड़ा कम किया करो, देर रात तक बाहर न घुमा करो और कपड़े थोड़े ढंग के पहना करो। मुझे ये ढकियानुसी बातें मत सिखाओ, मुझे मेरे दायरे मत बताओ। थोड़ा जबान को संभाल लगाम लगाया करो और यूं पट पट जवाब ना दिया करो। हमारे समाज की एक परंपरा है जो बहुत सालों से चली आ रही है, और अगर कोई लड़की उसे तोड़ना चाहे तो उसे उसके दायरे याद दिलाए जाते हैं। जैसे एक उम्र के बाद हमारी शादी हो जाती है और मानो उस हवन कुंड में हमारे सारे सपने जल रहे होते हैं और उन सहनाइयों के बीच हमारे सपनों की चीखें दब सी जाती हैं। खैर, शादी तो अपने आप में एक परंपरा है और एक दायरा भी है जिसमें हर लड़की को गुजरना पड़ता है। हर लड़की को उसमें बस सुनना होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। शादी के बाद हर एक लड़की का रिश्ता बदलता है, घर बदलता है, लिबास बदलता है, संसार भी बदलता है, लेकिन उसके दायरे अब भी वही हैं, चुपचाप से सुनना और अपने दायरे में रहना। थैंक यू। Professor and those who are present here, I am Garima Rai from BSc third year and going to tell you all about female hygiene, especially about female hygiene during menstrual cycle. सारा कुछ तो मैम बता दी है, क्या प्रोसीजर है, क्या डाइट स्ट्रक्चर है और क्या प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है फीमेल्स को। और फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, घर से भी फेस करना पड़ता है, आउटसाइड घर के बाहर भी फेस करना पड़ता है। जो वर्किंग वुमेन है उनको स्पेशली बहुत ढेर सारा वर्क होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, घर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वैसे तो वर्किंग वुमेन सारी होती हैं, सारी वुमेन वर्किंग होती हैं, लेकिन जो आउटसाइड वर्किंग वुमेन होती हैं उन लोगों को डबल प्रेशर रहता है। जैसा कि मैम बताएं, डबल प्रेशर रहता है, मतलब बाहर का भी। इस दौरान वो अपने हाइजीन का ध्यान नहीं दे पाती हैं, जो भी हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है। वैसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के हाइजीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ पे मोस्टली लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को फेस करते हैं एवरी मंथ। वी ऑल आर फेसिंग ओनली मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रोसीजर हुआ, डाइट प्लान हुआ, अभी हम पहले भी बोल चुके हैं कि मैम ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हैं, लेकिन हम उन सारी समस्याओं पे आप लोग का ध्यान कराएंगे जिधर की मतलब हम लोग को फेस करना पड़ता है, जो रेगुलर है उसको हम फेस करेंगे। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में
बात करने पे गांव की ही नहीं, जो शहर की हैं, कस्बे की हैं लड़कियां, वो झिझकती हैं। घर में अपने पेरेंट्स से बात करने में झिझकती हैं। इवन फीमेल पेरेंट्स में, मदर से भी बात करने में सब लोग बहुत झिझकते हैं। मेल पेरेंट्स हैं तो उनसे तो कोई बात ही नहीं करना पसंद करता है। लेकिन ये सबको नहीं दिखाई देता कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यही हम इस सृष्टि का फ्यूचर है। ये सृष्टि का पूरा फ्यूचर है। मतलब हम ही, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो जन्म देता है हमारे पूरे भविष्य को। जो आज हमारी इतनी जनसंख्या यहाँ है, वो इसी कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण है। हम लोग को शर्माना नहीं चाहिए। अब दुकान पे पैड्स लेने जाओ तो लड़कियां तो जाती ही नहीं है, पेरेंट्स ही गत्ते में पैड पैक करके, एक गत्ता जिसके घर ज्यादा है, मेरे घर ज्यादा लोग हैं पैड यूज करने के लिए, तो पापा गत्ते में पैड लेके आते हैं। शर्म की बात है कि मतलब हम लोगों को शर्म फील होता है कि हाउ वी गो टू द शॉप एंड आस्क पैड दे दी, सैनिटरी पैड है, हमको ये ब्रांड का चाहिए, ये कहने में बहुत शर्म आती है और हम लोग को फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ पॉजिटिव थिंग। ये बहुत ही पॉजिटिव थिंग है कि हम लोग उस चीज के बारे में, मतलब हम लोग फ्यूचर को डेवलप कर रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं, लेकिन फिर भी शर्माते हैं। और कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि इसका निक नेम देती हैं, बहुत ढेर सारे निक नेम्स देती हैं, जिसे आप सब लोग अवगत होंगे। आप ही लोगों के द्वारा हम सुने हैं और हमारे भी समाज में, हमारे भी घर पे बाहर हम सुने हैं, लाल बहादुर शास्त्री और बहुत ढेर सारे अलग अलग नाम दिया जाता है। लेकिन मोस्टली हम ये सुने हैं। क्यों निक नेम देना? ये फ्यूचर है, ये प्राउड की बात है हमारे लिए। क्यों नहीं ये अपॉर्चुनिटी गॉड जो है वो मेल को क्यों नहीं दे दी है कि आप जाइए और आप डेवलप कीजिए, जाइए आप संसार को बनाइए। ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला, ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला है, औरतों को। लेकिन इसको शर्मनाक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत ही शर्म की बात है और शर्मनाक तरीके से प्रस्तुत करने में सिर्फ हम लोगों का ही योगदान है, औरतों का ही योगदान है। हर जगह छिपना, रेस्ट करना तो जरूरी है, रेस्ट आप कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ये जरूरी है। लेकिन आप उसको छिपाते हैं, वास्तविकता बात है, आप छिपाने के लिए ये सब करते हैं। और इन्हीं सब चीजों को छिपाने के चक्कर में जो आपका जो रेगुलर जो सावधानियां बरतनी चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो आप लोग नहीं मेंटेन कर पाते हैं। जैसे कि उसकी वजह से हम लोग को बहुत ढेर सारा बीमारी प्रॉब्लम हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हम लोग को बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हम लोग को इनफर्टिलिटी को भी देखना पड़ता है। इनफर्टाइल हो जाती हैं वुमेन, बस इन्हीं सभी चक्करों की वजह से, शर्म की वजह से। जैसे कि हम लोग खुद ही न्योता देते हैं, स्वयं न्योता देते हैं, आइए बीमारी आप अटैक कीजिए हमारे ऊपर, आइए डिजीज अटैक कीजिए आप हमारे ऊपर। जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम हम आप लोग के सामने बताना चाहते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेंटल डिसऑर्डर, मेनोपाज। और मेनोपाज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका अर्ली फेज में तो आपका पीरियड्स आता है, फिर सडनली आपका पीरियड आना बंद हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप इनफर्टाइल होती हैं, आप लोग को पता नहीं चलता, जाने अनजाने में आप लोग इनफर्टाइल हो जाती हैं। लेकिन गॉड इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू बी फर्टाइल। डाइट भी अपना आप लोग को मेंटेन करना चाहिए और अच्छे से हर एक चीज को यूज करना चाहिए। जैसे कुछ लोग सैनिटरी पैड भी नहीं यूज करते हैं, टैम्पून्स और मेंस्ट्रुअल कप तो बड़ी दूर की बात है और वो उतना सेफ भी नहीं होता है हमारे हिसाब से। लेकिन कुछ लोग जो है वो सैनिटरी पैड का भी प्रयोग नहीं करते हैं, कपड़े का प्रयोग करते हैं। कुछ तो ये सिस्टम है कि कुछ इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और कुछ लोग, वैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की कोई मतलब ये कोई बेसिक चीज नहीं है, गांव में भी वो प्रोवाइड करवाया जाता है। 10 रुपए में पैड प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आशा लाके देती है। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन 10 रुपए वाला भी पैड मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड पैड यूज कीजिए, जो भी पैड यूज कीजिए उसको रेगुलर आप चेंज कीजिए। उसको जो इंटरवल है, जितना उसकी वाइबिलिटी पीरियड है, एक पैड की वाइबिलिटी पीरियड जो है वो 6 आवर्स की होती है वाइबिलिटी पीरियड। लेकिन लोग 6 आवर्स तक तो यूज नहीं करते, उससे एक्स्ट्रा यूज करते हैं। लेकिन यही जो है गीलेपन की वजह से आप लोगों को वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट होती है। इस वक्त हम लोग को बहुत क्लीन रहना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। जब आप पैड चेंज करें तो आपको जेनाइटल ऑर्गन को वॉश करना चाहिए, पैड को बड़े सावधानी से यूज करना चाहिए। जेनाइटल इन्फेक्शन, जेनाइटल ऑर्गन की पूजा करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, हम चाह के भी वो चीजें नहीं हटा सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इतना कहना चाहती हूँ
कि भले ही वो ना समझें, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, जो बीएससी कर रहे हैं या जो बीए कर रहे हैं, उनको एक्चुअल रीजन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द पीरियड, ठीक है। तो उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए उस समय। बहुत सारी लड़कियों को ये होता है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, अब 3 दिन होता है तो खेलेंगे कैसे, या मार्केट कैसे जाएंगे, या ये काम कैसे करेंगे उस समय, ऐसा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोगों को पता है कि पीरियड क्यों होता है? बोलो। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, और एमसी साइकिल अगर हम 28 डेज की बात करें तो 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है, 14 दिन पे, ठीक है। हम पूरी एमसी साइकिल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं क्लियरली। पहली फॉलिकुलर स्टेज और दूसरी है ल्यूटियल स्टेज। आफ्टर ओव्यूलेशन यानी कि एग जब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एग जब सिक्रीट होता है, उसके बाद की साइकिल को ल्यूटियल फेज यानी कि यहाँ पे कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात है जब एग हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है, आता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया यानी कि उसका एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम में, जो कि यूट्रस की कवरिंग है, ठीक है। यूट्रस यानी कि एंडोमेट्रियम एक वेस्कुलर लेयर है जो कि काफी ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है। हम वास्तव में एक नदी है, लेकिन हम पहाड़ को भी तोड़ देते हैं। हम क्या है, एक नदी है और हम पहाड़ को भी तोड़ देते हैं। तो वास्तव में शक्ति है हम। कहा जाता है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हम ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी इसी की करते हैं जाप। तो वास्तव में शक्ति ही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। और आज पूरी दुनिया शक्ति के पीछे भाग रही है, तो हम तो खुद शक्तिशाली हैं अंदर से। तो इस शक्ति को, जो हम नया जन्म किसी को दे सकते हैं, हमें इतनी शक्ति है, तो संसार की छोटी सी छोटी बाधाएं दूर नहीं कर सकते। वास्तव में मैम ने हेल्थ कॉन्शियस, वास्तव में हम सिर्फ सबके लिए सोचते हैं। मुझसे खुद पूछा जाता है तो मेरे हेल्थ के लेकर इश्यू मेरे हमें बने रहते हैं, लेकिन मैं सबके लिए सोचती हूँ, खुद के लिए कभी नहीं सोचती हूँ। लेकिन आज हमें खुद के बारे में सोचना है, और खुद के बारे में मैम ने बताया कि सबसे पहले आप अपनी, जो हम कुछ भी बजट हो, वो भी एक अनिवार्य और कंपल्सरी चीजें हैं, वो हमें लेने का हक है अपने पेरेंट्स से। घर के कैसे भी गंदे कपड़े हैं यूज कर लीजिए, आप बिल्कुल मना कर दीजिए। अगर घर के भी हम यूज कर रहे हैं कपड़ों को, तो पूरे डिटॉल, बॉयल हो, कितने % पर हो, ये सारी चीजों को आपको जानना चाहिए। अगर यदि हमारी माँ अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं चीजों को जानती है, तो उसे हमें समझाना भी चाहिए। अपने साथ साथ अपने परिवार के बहन बेटियों को भी चीजों को हिम्मत दिखाना चाहिए कि वास्तव में हम ये सब चीजें होनी चाहिए, और हमारे पेरेंट्स और गार्जियन इसके लिए देंगे। हम उठे तो अपने राइट्स को मांगे, तो हेल्थ कॉन्शियस होइए आप लोग। मैम ने बहुत अच्छी बात की, इसके लिए साधुवाद। और जितने भी प्रश्न हैं, अंतिम में आपको प्रश्न के लिए भी समय दिया गया है। ये हमारा मंच है, हम सबका मंच है, तो यहाँ पर हम सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मुखर वक्ता के रूप में हमारे बीच आ रही हैं, और जो होम साइंस को भी हम एक एरिया में जानते थे, वो घर की बात है, वास्तव में घर की नहीं, पूरी दुनिया
हम पूरी वर्क करते किस लिए हैं? इस पेट के लिए, क्षुधा के लिए करते हैं। तो वास्तव में उसको कैसे साइंटिफिक डिजाइनिंग करते हुए मैं कैरियर से लेकर के, होम साइंस में क्या क्या कैरियर हो सकता है से लेकर के, और हमारे सब्जेक्ट का एरिया कितना है, इसको भी वो बताएंगी। आपके बीच में आ रही हैं डॉक्टर अर्चना दुबे, होम साइंस। थैंक यू पूजा मैम। गर्ल्स पहले मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, क्योंकि सबको ये लगता है कि सिर्फ होम साइंस मतलब खाना बनाना, लेकिन होम साइंस 5 फील्ड कवर करता है: न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनर और आपका एक्सटेंशन। और हम बनाना नहीं सिखाते, हम इस शरीर को बनाना, भोजन के द्वारा कैसे शरीर को बनाना है हम वो बताते हैं। हम न्यूट्रिशन बताते हैं कि